ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे मामला, वादी और प्रतिवादी पक्ष की बात सुनने के बाद कोर्ट ने दी अगली तारीख। वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए डाली गई याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में कल की तारीख दे दी है। कल एक बार फिर सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें बहस के बाद फैसला आने की उम्मीद है। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति लगाई थी कि कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम निष्पक्ष न होकर एक पक्षी तरीके से कर रहे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। इस पर आज सुनवाई हुई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कल की तारीख मुकर्रर की है। वहीं जब सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने पूछा गया कि क्या कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई में जिला प्रशासन ने आपकी मदद की थी, तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का रवैया ढुलमुल रहा। उनका इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। वो कहते थे चले जाइए और फिर सुरक्षा कर्मी आदेश मांगते थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि आज एक बार फिर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की बात कही है। ऐसे में हमने न्यायालय में जज सीनियर डिवीजन से कहा कि अनिश्चितताओं की स्थिति बन रही है, ऐसे में आप स्वयं चलें और इस समस्या का समाधान करें। हमने उन्हें साल 1937 में दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के मुकदमे में जज द्वारा किए गए सर्वे और प्रेषित आंकड़ा का संदर्भ प्रेषित किया और उन्हें स्वयं सर्वे के लिए चलने को कहा। बता दें कि प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या 56 गांव में वकील कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है और वादियों की ओर से 61 गांव में बैरिकेडिंग के अंदर तथा तहखाने के अंदर सर्वे करने की मांग की गई है। 61 गांव में कोर्ट से प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति देने के लिए कल का समय मांगा है। वहीं 56 गांव में वादियों की ओर से सिविल जज सीडी को मौका मुआयना करने की अपील की गई है। कोर्ट ने दोनों मामले में कल की तारीख दे दी है। अंदर जाने की अनुमति उन्हें थी या नहीं कोर्ट द्वारा? ज्ञानवापी मंदिर के मस्जिद के अंदर उनको घुसने का कोई अधिकार नहीं है, न ही ऐसी कोई याचना की गई है, क्योंकि उनके खुद दावे के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी तरफ ही उनके द्वारा कहे गए गणेश जी, नंदी जी और माँ श्रृंगार गौरी का स्थान बताया जा रहा है। कल का इंतजार है गुरुजी? कल का इंतजार करिए। बदलने के बाबत अरे चुप रहो यार, आपस में देखिए बाहर मैं सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट वादी अधिवक्ता आज अदालत की कार्रवाई में जो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया था कि वकील कमिश्नर निष्पक्ष कमीशन की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको बदल दिया जाए। और उन्होंने इसी प्रार्थना पत्र के अपनी प्रेयर में प्रार्थना में कहा था कि माननीय न्यायालय स्वयं अथवा किसी अन्य कमिश्नर को मौके पर भेज कर कमीशन कार्रवाई करावे। इस पर हमारी आपत्ति कल थी, उन्होंने प्रति आपत्ति दिया। मेरी एक प्रार्थना पत्र थी कि दौरान कमीशन मुझे ब्रैकेटिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया, कारखाने कमीशन नहीं करने दिया गया, ताले बंद थे और दौरान कमीशन जो मस्जिद में कुछ लोग इकट्ठा थे उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश सरकार इसको सुनिश्चित करके हमको कमीशन कार्रवाई में सहयोग करे। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आपत्ति कही आ गई है, लेकिन आपत्ति में उन्होंने ये लिखा है कि माननीय न्यायालय स्वतः इसका निर्धारित करे और स्पष्ट आदेश करे, मैं अनुपालन कराने में सक्षम हूँ। तो न्यायाधीश भी जा सकते हैं मौके पर? माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन हम लोग को मिला, आवश्यकता समझेंगे तो मौके पर चल कमीशन कार्रवाई मुस्लिम और आदेश में स्पष्ट इस बात का उल्लेख होगा कि मस्जिद के अंदर भी सर्वे होगा। अभी आदेश जब तक माननीय न्यायालय का हम लोग पढ़ने लेते हैं वो आदेश नहीं माना जाता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई? बहुत सारी लंबी दलीलें थी। उन्होंने ब्रैकेटिंग के अंदर न जाने के लिए कही और अपने दलीलों में उन्होंने अपने उसको मस्जिद कहा। हमने सिर्फ कहा कि कमीशन की कार्रवाई है, कोई कब्जा उब्जा नहीं है, कमीशन कार्रवाई हो जाए फिर मंदिर क्या गुरुजी में सारी चीज का फैसला कल आएगा? सारी चीज का नहीं, कमिश्नर चेंज करने वाले पर और कमीशन की कार्रवाई के अंतर्गत ब्रैकेटिंग में जाने पर इसका कल बहस होगा, कल फैसला होगा। गुरुजी अपना पूरा परिचय। मैं सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट वादी की ओर से अधिवक्ता। क्या आज निर्णायक फैसला आया? क्या किस पक्ष को सुना गया? कोई फैसला आज निर्णय अदालत माननीय न्यायालय ने नहीं लिया। दोनों पक्ष माननीय डीजीसी महोदय सारे पक्षों को जो उन्होंने सुना और सुनवाई अपूर्ण रही। पूरी सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाई, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने
कल के लिए समय फिर पुनः सुनवाई के लिए कल के लिए समय स्थगित किया है और निर्णय लिया है कि कल पूरी सुनवाई करने के बाद फिर हम इस पर निर्णय लेंगे। गुरुजी अपना पूरा परिचय दें। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी अधिवक्ता। गुरुजी क्या आज कुछ सुना भी गया जो जिस तरीके का बेसब्री से लोगों को इंतजार? बिल्कुल सुना गया। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 ने पूरी तरह जोरदार विरोध किया, जो तथ्यों से परे और निरर्थक उन्होंने अपना बयान जो बहस कर रहे थे, साक्ष्य कहीं रखा नहीं, केवल कथाओं की तरह जो है जिसे कथा कहा जाए उस तरह उन्होंने अपनी बहसबाजी की और अपने तर्कों को रखा जो निरर्थक तर्क थे। हम लोगों ने भी अपने पक्ष को रखा। उनका कहना था कि नहीं पूर्ण आदेश नहीं है। हमने कहा कि भाई आप ये सारी कार्रवाई जो है 26/4 के पहले की ये सारे बहस थे, जो अब आदेश हो गया है, कमीशन की प्रक्रिया चल रही है, ये सारे आपके जो तर्क हैं, जो आपके अपोजिशन जो आपने विरोध कर रहे हैं, ये सारी 26/4 के निर्णय के पहले कमीशन के आपको लेना चाहिए था। ये बहस इसलिए निर्णय जब हो गया कि कमीशन करना है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। कमिश्नर को हटाने की लगातार बात चल रही है, क्या उस पर क्या बात नहीं चल रही है? वो विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सही कमिश्नर निष्पक्ष कमीशन जो है कमिश्नर जो रहे वो चाहते हैं कोई विवाद ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारे पक्ष का मंदिर को लिख दे कि ये मस्जिद है, मंदिर के दीवारों को लिख दे कि नहीं ये ठीक है, ये तो मस्जिद की दीवार है। वो ऐसा ही कोई चाह रहे हैं, इस तरह का कमिश्नर चाह रहे हैं। क्या मुस्लिम पक्ष द्वारा कुछ अभिलेख दिए गए हैं? कोई अभिलेख नहीं, केवल मौखिक जो अभिलेख दिए उन्होंने भाई जो आवेदन वो प्रति आपत्ति उन्होंने दिया है और आपत्ति वो निरर्थक देते रह रहे हैं। कई बार क्या उन्होंने जताया गुरुजी? यही कि कमिश्नर बदला जाए, इनके ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है। तो क्या लगता है कल एक निर्णायक फैसला आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कल माननीय न्यायालय निर्णय ले लेंगे, उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई एक बार जांच टीम जानी चाहिए वहाँ न्यायालय से? बिल्कुल जाएगी और पूरी सर्वे होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी और जो कार्रवाई पूरी होगी। अपना पहले पूरा परिचय हमारे। मेरा नाम अभय नाथ यादव एडवोकेट है। मैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का अधिवक्ता हूँ। गुरुजी आज किस तरीके की आपकी तरफ से दलील दी गई कोर्ट में, और हिंदू पक्ष क्या कह रहा था, क्या आरोप लगा रहा था? देखिए वैसे इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की कोई बात ही नहीं है। इसमें राखी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एक मुकदमा है जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पटवारी संख्या 4 के रूप में पक्षकार है। मैं उनका अधिवक्ता हूँ। इसमें एक मौके की जांच कराने के लिए कमीशन की कार्रवाई हुई थी। कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा नियुक्त हुए थे। 6/5/2022 इनको उन्होंने कुछ कमीशन किया था। उस कमीशन के दौरान हम लोग भी उपस्थित थे, लेकिन दौरान कमीशन वकील कमिश्नर महोदय ने जो कार्रवाइयाँ किया वह एक निष्पक्ष नहीं थी, क्योंकि वकील कमिश्नर कोर्ट का ऑफिसर होता है, वह एक निष्पक्ष होता है, वह कोर्ट का प्रतिनिधि होता है, वह किसी पक्ष के रूप में वहाँ पे काम नहीं करता है। लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ पक्षकार के रूप में एक पक्षकार के रूप में लग रही थी, जिसके खिलाफ मैंने उन पर उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न लगाते हुए मैंने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के खिलाफ कल वादी पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी। हालांकि वकील कमिश्नर महोदय को भी अपना पक्ष रखने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने अपने तरफ से कोई अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। और कल जो वादी पक्ष ने अपनी आपत्ति दिया था उसका हमने आज रिजॉइंडर दाखिल किया है और लगभग 2 घंटे तक वकील कमिश्नर के बदलने या न बदलने के बिंदु पर आज सुनवाई हुई है, जो लगभग 2 बजे प्रारंभ होकर के 4 बजे खत्म हुई। गुरुजी आप एक लंबी डेट चाहते थे, बहुत सी चीज़ें लेकर कोर्ट में हाजिर होना, फिर क्या वजह आन पड़ी कि आपकी अर्जी नहीं सुनी गई? लंबी डेट हमने मांगा नहीं था, हमने 1 हफ्ते का समय मांगा था। समय देना कोर्ट के अपना क्षेत्राधिकार है। अगर कोर्ट ने हमको कल तक का समय दिया है तो ये मेरे लिए पर्याप्त समय है, उस पर कोई अदरवाइज कोई बात करने की कोई वजह नहीं है। क्या लगता है गुरुजी, जो आपने एक आरोप लगाया है कमिश्नर पे कि उन्होंने दीवार को खुरचा, जहां की उनका आरोप कहना है कि दीवार को सिर्फ साफ किया गया था? दीवार को साफ करने या दीवार को खुरचने का कोई आदेश ही नहीं था। यह एक ऑर्डिनरी कमीशन है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं पर जाएँ तो जो भी चीज़ जिस रूप में आपको दिखाई दे आपको उसी रूप में ही उसको लेना है, उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप भूल भी नहीं जा सकते हैं। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।